वो लड़की अपनी खूबसूरती और पैसे पर इतना घमंड करती थी कि गरीब लोगों को इंसान ही नहीं समझती थी। लेकिन एक दिन सिर्फ 24 घंटे में उसका सब कुछ छिन गया और फिर जो हुआ उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी है घमंड के अंजाम की। रिया एक बहुत अमीर परिवार की इकलौती बेटी थी। बचपन से ही उसने कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं की थी। शहर के सबसे बड़े बंगलों में रहना, महंगी गाड़ियों में घूमना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ये सब उसकी रोज की जिंदगी का हिस्सा था। उसके पिता शहर के मशहूर बिजनेसमैन थे और माँ हाई सोसाइटी पार्टीज में हमेशा बिजी रहती थी। ऐसे माहौल में पलने की वजह से रिया को हमेशा लगता था कि पैसा ही सब कुछ होता है। उसके लिए इंसान की वैल्यू उसके बैंक बैलेंस और स्टेटस से डिसाइड होती थी। स्कूल से लेकर कॉलेज तक उसने कभी किसी सिंपल या गरीब इंसान से दोस्ती नहीं की। कॉलेज में रिया अपनी खूबसूरती और पैसे का बहुत घमंड करती थी। वो महंगी गाड़ी से आती, ब्रांडेड एक्सेसरीज फ्लॉन्ट करती और दूसरे स्टूडेंट्स को नीचा दिखाने में उसे अजीब सी खुशी मिलती। अगर कोई सिंपल स्टूडेंट उसके पास बैठ जाता तो वो सीट चेंज कर लेती। उसके फ्रेंड्स भी उसके जैसे ही थे, सिर्फ रिच बैकग्राउंड वाले। वो लोग अक्सर गरीब लोगों का मजाक बनाते और इसे फन समझते। घर पर भी रिया का बिहेवियर कुछ अलग नहीं था। वो सर्वेंट से रूड टोन में बात करती, छोटी छोटी गलती पर चिल्लाती। उसकी माँ कई बार उसे समझाती कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है, लेकिन रिया को लगता था कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है। धीरे धीरे उसका घमंड उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया। लोग उससे सामने से रिस्पेक्ट दिखाते, लेकिन दिल से कोई उसे पसंद नहीं करता था। रिया को लगता था दुनिया उसके कंट्रोल में है और जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। लेकिन वक्त को कुछ और मंजूर था। एक दिन कॉलेज में एक नई स्टूडेंट आई। उसका नाम सुमन था। सुमन सिंपल कपड़ों में शांत स्वभाव की लड़की थी। उसकी आंखों में सपने थे और चेहरे पर मेहनत की चमक। सुमन मिडिल क्लास फैमिली से थी और स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। वो क्लास में हमेशा ध्यान से लेक्चर सुनती और टीचर्स के सवालों का सही जवाब देती। जल्दी ही प्रोफेसर्स उसकी मेहनत से इम्प्रेस हो गए। एक दिन क्लास में प्रोफेसर ने सबके सामने सुमन की तारीफ की और उसे एग्जाम्पल बताया। ये बात रिया को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे लगा एक सिंपल लड़की उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस कैसे ले सकती है। लंच ब्रेक में रिया अपने फ्रेंड्स के साथ सुमन के पास गई। उसने सबके सामने सुमन के कपड़ों और बैकग्राउंड का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तुम जैसे लोग यहाँ पढ़ने नहीं, काम करने के लिए ठीक हो, रिया ने हंसी में कहा। सब लोग चुप हो गए। सुमन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने शांति से कहा, इंसान की वैल्यू उसकी मेहनत से होती है, पैसे से नहीं। ये बात सुनकर रिया और गुस्सा हो गई और उसने उसे और इंसल्ट किया। सुमन चुपचाप वहां से चली गई। उस दिन रिया को अपनी जीत पर बहुत घमंड हुआ। उसे लगा उसने अपनी सुपीरियॉरिटी प्रूव कर दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिंदगी उसे जल्दी ही एक ऐसा सबक देने वाली है जो वो कभी नहीं भूल पाएगी। समय के साथ रिया का घमंड और बढ़ता गया। अब वो सिर्फ कॉलेज में ही नहीं बल्कि हर जगह अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाने लगी थी। उसके लिए लोग सिर्फ दो कैटेगरीज में थे, रिच या यूजलेस। घर पर काम करने वाले सर्वेंट्स उससे देखकर घबरा जाते थे। वो छोटी सी गलती पर भी उन्हें इंसल्ट करती। एक दिन घर के पुराने नौकर राम दिन से चाय देने में देर हो गई। रिया ने गुस्से में उसे सबके सामने डांट दिया और तुरंत जॉब से निकाल दिया। राम दिन 20 साल से उसके घर में काम कर रहा था। वो हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन रिया का दिल नहीं पिघला। उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा, घमंड इंसान को अंधा बना देता है। लेकिन रिया हंसकर बोली, जिसके पास पैसा हो उसे किसी की जरूरत नहीं होती। ये वर्ड्स कहकर रिया चली गई। उसे अपनी पावर पर पूरा कॉन्फिडेंस था। उसे लगता था पैसा और स्टेटस हमेशा उसके साथ रहेगा, लेकिन जिंदगी कभी किसी को गारंटी नहीं देती। एक रात सब कुछ बदल गया। रिया के पिता का बिजनेस अचानक ह्यूज लॉस में चला गया। पार्टनर ने धोखा दिया, कंपनी पर कर्जा चढ़ गया और बैंक ने लीगल एक्शन शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में उनका बंगलो, गाड़ियां और प्रॉपर्टी सीज हो गईं। जो लोग कल तक उनके घर पार्टी में आते थे, आज उनसे दूर भागने लगे। रिया ने पहली बार अपने पिता को इतना टूटते हुए देखा। माँ रोती रहती थी। घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। लग्जरी लाइफ एक सपने की तरह खत्म हो गई। रिया को अपने पुराने वर्ड्स याद आए, पैसा सब कुछ है। अब पैसा नहीं था,
फ्रेंड्स ने डिस्टेंस बना लिया, सोसाइटी ने इग्नोर कर दिया। रिया पहली बार समझ रही थी कि दुनिया स्टेटस से चलती है, इंसानियत से नहीं। उसका घमंड धीरे धीरे टूट रहा था। फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद रिया को जॉब करनी पड़ी। उसने पहली बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल किया, सिंपल कपड़े पहने, लोगों की रिस्पेक्ट कमाई। एक दिन ऑफिस में उसकी मुलाकात सुमन से हुई, वही लड़की जिसे उसने इंसल्ट किया था। सुमन अब उस ऑफिस की मैनेजर थी। रिया शर्म से झुक गई। उसे लगा सुमन बदला लेगी, लेकिन सुमन ने सिर्फ इतना कहा, जिंदगी सबको एक ना एक दिन सबक जरूर देती है। उसकी काइंडनेस ने रिया को अंदर तक हिला दिया। रिया ने उस दिन समझा कि इंसानियत पैसे से बड़ी होती है। उस दिन के बाद रिया बिल्कुल बदल गई। वो सबसे रिस्पेक्ट से बात करने लगी, दूसरों की मदद करने लगी और अपनी गलतियों पर पछताने लगी। समय के साथ रिया ने मेहनत और ईमानदारी से अपनी नई जिंदगी बनाई। अब वो एक सिंपल और हम्बल इंसान थी। उसने सीख लिया था कि पैसा और ब्यूटी टेम्परेरी है, लेकिन इंसानियत परमानेंट। उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और कहा, घमंड ने मुझे अंधा बना दिया था। रिया ने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया, दूसरों की रिस्पेक्ट करना और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना। अब लोग उससे उसके पैसे के लिए नहीं, बल्कि उसके अच्छे कैरेक्टर के लिए रिस्पेक्ट करते थे। उसने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा, घमंड हमेशा इंसान को गिरा देता है और विनम्रता उसे उठा देती है। जिंदगी में कभी घमंड मत करो, वक्त सबका बदलता है। जिंदगी हमें हर रोज एक नया सबक देती है, लेकिन सबसे बड़ा सबक ये है कि घमंड कभी भी इंसान को ऊपर नहीं उठाता, बल्कि उसे गिरा देता है। पैसा, खूबसूरती और स्टेटस ये सब वक्त के साथ खत्म हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत, रिस्पेक्ट और विनम्रता हमेशा साथ रहती है। अगर हम दूसरों को छोटा समझते हैं तो जिंदगी एक न एक दिन हमें ज़रूर झुका देती है। इसलिए कभी किसी पर घमंड मत करो, क्योंकि वक्त सबका बदलता है। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सीख दी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही इमोशनल और सबक आमोज कहानियों के लिए महनाज की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ।